नमस्कार मित्रों, इस क्लास में हम जानने वाले हैं पीआरओ साहब 16 बिंदुओं की रिपोर्ट को किस तरह से तैयार करेंगे, जिसको हम कहते हैं अतिरिक्त सूचना प्रपत्र एनेक्जर 12। इसको किस तरह तैयार किया जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं मित्रों यहां पर एक एक बिंदु को बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका से आप इसको फिल कर पाओगे। कहीं किसी से पूछने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने हमारे चैनल पर सारी चीजें आपको बहुत ही आसान तरीका से समझाई हैं, आप देख सकते हो। इसलिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए देखिए, इसको हम शुरू करते हैं। 16 बिंदुओं को किस तरीके से फिल करना है हमें। सबसे पहले देखिए, ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको एनेक्जर 12 अतिरिक्त सूचना प्रपत्र। नीचे आप देखेंगे, देखिए मैं आपको एरो से दिखा रहा हूं, लिखा हुआ है रिटर्निंग ऑफिसर को अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु पीठासीन अधिकारी का प्रपत्र है ये। अब यहां पर नीचे आएंगे, नीचे आपको सबसे पहले खाली जगह मिलेगी। तो यहां जो फर्स्ट में खाली जगह आपको दिख रही है निर्वाचन क्षेत्र से, इससे पहले जो खाली जगह है यहां पर आपको आपका विधानसभा क्षेत्र लिखना है संख्या सहित। जो विधानसभा आपको अलॉट हुई है, जहां आप वोट करवा रहे हैं, वो विधानसभा आपको यहां लिख देनी है। ठीक है, आपकी पूरी सामग्री में विधानसभा का नाम रहता है, उसमें सब जगह लिखा रहेगा, टैग वगैरह सब पे मिलेगा। तो यहां पर आप नाम लिख देंगे विधानसभा क्षेत्र का और उसकी संख्या लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे जब खाली जगह आएगी दूसरे नंबर पे, तो उसमें आप देखिए दोस्तों, यहां दूसरे नंबर पे जो खाली जगह है इसमें आप लिखेंगे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। इसके बाद में आगे खाली जगह और आ रही है और 20 लिखा हुआ है, देखो एरो से आप दिखा पा रहे हैं हम। यहां आपको लिखना है 2023। इस तरीका से हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो जाती है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम। यहां पर पुनः आपको वही चीज लिखनी है, निर्वाचन क्षेत्र यानी कि जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसकी कितनी संख्या है। ठीक है ना, उसकी संख्या लिखनी है, उसके बाद में उसका नाम लिखना है। ठीक, इसके बाद में आगे चलिए, मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम। यहां पर आपको मतदेय स्थल की संख्या और नाम लिखना है। ठीक है, यानी कि जो बूथ आपको अलॉट हुआ है उस बूथ की कितनी संख्या है और उसका नाम क्या है, वो आपको लिखना है। बहुत ही आसान है, एक एक बिंदु को मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, आराम से आप कर लोगे, कहीं आपको किसी से भी पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसे। चलिए मित्रों, अब हम इसमें जो 16 बिंदु हैं उस एक एक बिंदु को समझते हैं, उसमें आखिर हमें क्या लिखना है, एकदम आसान तरीका से आपको हम समझाते हैं। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहला हमारा बिंदु है नंबर 1 पर। यहां पर मैं एरो से आपको दिखा रहा हूं प्रत्येक बिंदु को, वहां पर आपको क्या भरना है। सबसे पहले है मतदान केंद्र संख्या, यानी कि जो मतदान केंद्र है आपका, जो बूथ है, उस बूथ का नंबर कितना है। जैसे मान लो कि 183 है या 84 है या 185 है या कि 106 है या 115 है या 120 है, जो भी उसका नंबर रहेगा वो नंबर आपको यहां पर लिख देना है। आसान है। ठीक, नंबर 2 बिंदु। अब बिंदु नंबर 2 पर चलते हैं। यहां लिखा हुआ है केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती हुई या नहीं हुई, यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती आपके बूथ पर की गई कि नहीं की गई। तो इसमें आपको यस और नो यानी हाँ और नहीं में जवाब देना है। यदि की गई है तो हाँ लिखना है और नहीं की गई है तो नहीं लिखना है। एकदम सिंपल है। आगे चलिए, बिंदु नंबर 3, माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती हुई या नहीं हुई। आपको पता होगा आपके बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया है या नहीं लगाया है। ठीक है, यदि लगाया है तो आपको यस करना है, नहीं लगाया है तो नहीं करना है, ऐसे। ठीक है ना, आगे चलिए, बिंदु नंबर 4 बिंदु पर लिखा हुआ है वीडियो कैमरा की तैनाती की गई है कि नहीं, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग वाला है कि नहीं आपकी बूथ पर। समझ रहे नहीं, वीडियो जो रिकॉर्डिंग करेगा, अब वो रिकॉर्डिंग करने वाले सब जगह तो नहीं है, कुछ जगह पर है जहां पर स्थिति थोड़ी गंभीर रहती है, जो अति संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं, वहां पर ये सारी ज्यादा व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल पाएंगी। ठीक है, तो आपको बताना है यस और नो। इसके बाद में बिंदु नंबर 5, कुल मतदाता। अब यहां पर कुल मतदाता कौन से लिखने हैं इसको आप समझ लीजिए फ्रेंड्स। कुल मतदाता आपको वोटर लिस्ट से लिखने हैं, यानी कुल वोटर लिस्ट में आपके कुल मतदाता कितने हैं। जो वोटर लिस्ट है उसका वोटर लिस्ट का पहला ऊपर का जो पेज है उसी पर ये सारी चीज लिखी हुई मिलेगी। टोटल कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, ठीक है ना, ट्रांसजेंडर कितने हैं और टोटल कितने वोटर हैं आपके, ये सारी चीज आपको फर्स्ट पेज पर ही लिखी हुई मिलेगी। तो वहां से आपको कुल मतदाता लिखने हैं। समझ लेना, कुल वोटर कितने हैं। जैसे मान लो पूरे आपके बूथ पर टोटल 500 या 1000 वोट हैं, तो वो संख्या पूरी की पूरी आपको यहां पर लिखनी है वोटर लिस्ट से देख करके। ठीक है ना। इसके बाद में बिंदु नंबर 6, कुल मतदान। अब कुल मतदान कितने लोगों ने किया है, अब ये कहां से लिखोगे, ये लिखोगे फ्रेंड्स अपनी सीयू में टोटल बटन दबा करके देखोगे आप। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने कुल मतदाता 900 लिख दिए, अब 900 के 900 वोट डले ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है ना, अब कितने वोट डले तो कुल मतदान कितना हुआ वो आपको लिखना है। जैसे आपने लिख दिया 745 या 750, तो आपको यहां पर बिंदु नंबर 6 में 750 लिखना होगा।
यानी 900 में से 750 लोगों ने वोट डाला। अब कितने लोगों ने डाला है? 750 ने। कहां से देखा आपने? सीयू में से। टोटल बटन दबा करके आपको ये चीज लिखनी होगी। अब इसके बाद में बिंदु नंबर 7, ठीक है, बिंदु नंबर 7 जो आप देख पा रहे हैं मतदान का प्रतिशत है। यहां पर आपको परसेंटेज निकाल लेनी है। परसेंटेज निकालना तो बहुत ही आसान है। जैसे 900 में से 750 वोट डले तो 750 में 900 को भाग दे देना आप, ठीक है, उससे आप आराम से निकाल पाओगे, समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे फिर गुना कर लेना आप 100 से, तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी फिक्स, ठीक है ना मित्रों। तो ऐसे करके हमारे 7 बिंदु हो जाते हैं। बिंदु नंबर 8, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कितने लोग हैं, कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें अब इसकी भी लिस्ट आपको मिलती है, आपकी जो सामग्री मिलेगी उसमें इन कैंडिडेट की लिस्ट रहती है पूरी की पूरी, कितने लोग हैं। इसके अलावा जो आपके पास वीयू है, ठीक है, उस वीयू के अंदर भी सबकी लिस्ट लगी हुई रहती है, तो वहां से आप देख लेंगे कितने कैंडिडेट हैं टोटल, यहां आपको लिखना है। आगे बिंदु नंबर 9 पे चलते हैं। कितने अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, यानी जो वोट लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से कितने लोगों ने एजेंट नियुक्त किया है आपके बूथ पर। जैसे मान लो कि 9 व्यक्ति आपके बूथ पर चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी 9 लोगों के इसमें वोट आने वाले हैं, ठीक है ना, कैंडिडेट 9 हैं, तो 9 लोगों ने क्या एजेंट भेजा है या 9 लोगों ने एजेंट नियुक्त किया है। हो सकता है कि 5 ने किया हो, 6 ने किया हो सकता है 9 के 9 ने किया हो, तो वो आपको बताना है कितने लोगों ने एजेंट की नियुक्ति यहां पर की है। इस तरीका से बिंदु नंबर 9 कंप्लीट होगा। इसके बाद में बिंदु नंबर 10 में क्या लिखेंगे? मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान करने वाले कुल मतदाता कितने हैं। अब देखिए, मतदाता फोटो पहचान पत्र जो ईपिक है, ईपिक के अलावा जो अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, उनसे कितने लोगों ने वोट डाला, कहां से पता करोगे? ये पता आप कर सकते हैं, आप ये हमारे पीओ सेकंड हैं उनके पास भी सूचना रहेगी, क्योंकि जो 17A जो आपका 17A या 17 का जो रजिस्टर रहेगा उसमें भी हम एंट्री करते हैं, ईपिक से दिया है कि अन्य डॉक्यूमेंट से दिया है, वहां भी सूचना मिलेगी। इसके अलावा हमारा जो पीओ फर्स्ट है उनके पास भी ये सूचना मिलेगी, क्योंकि उनको भी इंगित करना होता है कि ईपिक से दिया है कि अदर से दिया है। आप अपने हिसाब से ये इंगित कर सकते हैं कि ईपिक वाले को अलग दर्शा सकते हैं, ठीक है, कुछ निशान बना दीजिए आप चिन्ह, और अदर वालों को अलग चिन्ह बना दीजिए। ऐसे इस तरीका से आप सूचना लिखेंगे यहां पर। तो ऐसे करके हमारे बिंदु 10 कंप्लीट हो जाते हैं। अब 11 नंबर पे कह रहे हैं कि क्या दिखावटी मतदान यानी कि मॉक पोल मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया, यानी कि जो आपने मॉक पोल किया वो एजेंट की उपस्थिति में किया या नहीं किया, तो आपको बताना है यस और नो। यदि किया है तो हां, नहीं किया है तो नहीं लिखना है, ठीक है। आगे चलिए बिंदु नंबर 12। अब आगे चलिए मित्रों, आगे हमारा है 12 नंबर बिंदु। कह रहे हैं कि क्या दिखावटी मतदान को क्लियर किया गया, यानी जो आपने मॉक पोल किया है उसको क्लियर किया कि नहीं किया, आपने क्लियर बटन दबाया कि नहीं दबाया, ये आपको बताना है यस और नो, ठीक है। तो इसमें तो यस करने की भूल, मतलब इसमें नो करने की भूल तो करनी ही नहीं है, यानी यस होना चाहिए। यस होने का मतलब है कि आपने क्लियर बटन दबा दिया, इसका मतलब साफ हो गया, मॉक पोल का कोई भी वोट उसमें नहीं रहा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आगे देखिए बिंदु नंबर 13, क्या मशीन को मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में बंद एवं सील किया गया। इसमें यस और नो बताना है, यानी जो आपकी मशीनें हैं उनको जो एजेंट के सामने आपने सील किया कि नहीं किया, उनके सामने बंद किया कि नहीं किया, यस और नो बताना है। आगे है 14 नंबर, क्या मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात 17C दिया गया, यानी कि जो एजेंट हैं उन एजेंट्स के आपको साइन लेने हैं, उसके बाद में उनको 17C देना है। तो आपने ऐसा काम किया कि नहीं किया, बताओ यस या नो, इसमें आपको जवाब देना है। इसके बाद में आगे चलिए 15 नंबर, यानी कि सेकंड लास्ट हमारा बिंदु रहेगा। कह रहे हैं कि सायं 5 बजे के पश्चात पर्ची लेकर के मतदान की समाप्ति तक मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है। अब इसमें तो 5 बजे इसलिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रपत्र पुराने उसी टाइम का छपा हुआ है, तो पहले 5 बजे का समय हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में हम बात करें तो हमारा समय सुबह 7 से और 6 बजे तक का रहेगा, ठीक है। तो यहां पर 6 बजे आपको समझना है, यानी सायं 6 बजे के पश्चात, यानी 6 बजे के बाद में जो लोग लाइन में लगे हुए होते हैं उनको हमें पर्ची देनी होती है, और पर्ची हमें जो लास्ट वाला होता है उसको फर्स्ट पर्ची हम देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम लास्ट वाले से देते हुए शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि अन्य कोई व्यक्ति उसमें ऐड नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है लाइन में, समझ गए कि नहीं। मान लो 10 है तो 10 लिखना है, 5 है तो 5, और नहीं लिखना है, और मान लो 1 भी नहीं है तो नील कर देना है आपको। इसके बाद में लास्ट हमारा बिंदु है, क्या मतदान की अवधि में कोई विशेष घटना हुई,
यदि इस मतदान के बीच में यदि कोई विशेष घटना हुई, लड़ाई दंगा या कुछ भी ऐसा मामला बना, तो आपको यस या नो लिखना है, और नहीं हुई है कोई विशेष घटना तो आपको नो कर देना है। ये हमारे 16 बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको एक एक बिंदु को अच्छे से समझाया, जिससे कि आप आराम से इसको भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। इसमें एक दिन पहले का जो काम है वो कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ऊपर की जो सूचना भरनी है ये तो आप एक दिन पहले भर सकते हो। इसके अलावा मतदान केंद्र का नाम पहले भर सकते हो। इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, इसका पता आपको पहले लग जाएगा, ये पहले भर सकते हो। माइक्रो ऑब्जर्वर पहले ही भर के तैयार रख सकते हैं। वीडियो कैमरा मैन है, ये पहले ही भर सकते हैं। कुल मतदाता आप पहले भर सकते हैं, लेकिन कुल मतदान नहीं भर सकते। कितने वोट लड़ने वाले ये भी आप पहले भर सकते हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पहले ही भरी जा सकती हैं, तो उनको एक दिन पहले ही भर के रखें आप। इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। उसी दिन के लिए मत बैठे रहना, नहीं तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस दिन तो बड़ा बहुत ज्यादा हमारे पास प्रेशर रहता है, बड़ा काम रहता है, इसलिए हम हड़बड़ाहट में ये काम नहीं कर पाते ढंग से। इसलिए फ्रेंड्स, सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब एक दिन पहले बूथ पर जाओगे तो ये सारे काम आप एक दिन पहले ही करके तैयार रखेंगे, जिससे कि आपका काम बहुत ही मजे के साथ में हो जाएगा। अब देखिए, आप लेफ्ट साइड में आपको तारीख लिखनी है और राइट साइड में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कर देने हैं, और ये आपका तैयार हो चुका है मित्रों। ये 16 बिंदुओं का जो आपका रिपोर्ट प्रपत्र था एकदम कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई भी यदि आपका सवाल है, इस तरीका का कुछ भी आपको पूछना है, तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में सबसे कहना चाहेंगे दोस्तों, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, सबके लिए जय हिंद, वंदे मातरम।